नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज आप लोग आधुनिक भारत के इतिहास की जो श्रृंखला चल रही है, उसमें विविध का हम लोगों ने कल प्रारंभ किया था। आज उसी का दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा दिए हुए कूट से घटनाओं के सही क्रम का कालानुक्रम ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला है, कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। तो ये विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था। कल के लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने, जिसमें आप लोगों ने ये देखा था कि लाला लाजपत राय ने पहले असहयोग आंदोलन का विरोध किया, लेकिन उसके बाद जब इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया और पारित हुआ, तो इसका मतलब बाद में उन्होंने इसका समर्थन भी किया। अगला है, बाल गंगाधर तिलक का निधन। तो 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हुआ था। याद रखिएगा, ये वही डेट है जिस दिन असहयोग आंदोलन का प्रारंभ भी हुआ था। तीसरा है, तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा। तो ये संबंधित किससे है? तो ये 14 मई 1920 को हुआ था। अगला है, जालियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट की प्रस्तुति। तो ये 25 मार्च 1920 को हुआ था। इस प्रकार आप अपने कूट का चयन कर लेंगे और आपका प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, कराए की स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित हुई थी? तो आपका सही जवाब होगा 1948 में। याद रखिएगा कि 6 अप्रैल 1948 को स्वाधीन भारत की पहली औद्योगिक नीति का प्रतिपादन किया गया और इस नीति के द्वारा देश में पहली बार मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना भी आई थी। इस बात को भी इस प्रश्न के साथ कोरिलेट करके देखेंगे। प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब होगा बी, 1948। अगला देखिए, 92, कह रहा है कि भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? तो आपका सही जवाब होगा केरल। यानी केरल भारत का वो पहला राज्य है जहां पर साम्यवादी सरकार की स्थापना 1957 में हुई थी। और याद रखिएगा, ये वही सरकार थी जो भारत में पहली बार, आजादी के पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार थी। ठीक है, यहां पर एक शब्द आप देख रहे हैं, साम्यवादी। यहां बहुत लोगों को साम्यवादी शब्द के अर्थ से समस्या हो रही होगी, तो मैं संक्षिप्त में अभी इसको क्लियर कर देता हूं। साम्यवादी और समाजवाद दोनों शब्द का सब अर्थ होता है समानता, लेकिन दोनों के कार्य प्रणाली में, उसकी इंप्लीमेंटेशन में अंतर होता है। यहां पर हम चर्चा साम्यवादी की करेंगे। साम्यवादी समाज कहता है कि हमें वर्गहीन समाज चाहिए। अब ये वर्ग किस चीज का है भाई? तो वर्ग इन्होंने बताया कि समाज में 2 वर्ग है। कौन सा वर्ग? एक धनवान वर्ग जो शोषण करता है, और एक गरीब वर्ग जो शोषण जिसका होता है, यानी कि शोषित वर्ग। यानी इन 2 वर्गों के बीच का वर्चस्व है। और उन्होंने कहा कि एक दिन इन दोनों के बीच में एक क्रांति होगी और शोषित वर्ग की विजय होगी। इस प्रकार की अवधारणा से समानता के दृष्टिकोण को साम्यवादी विचारधारा को देखा जाता है। ये राज्य को समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि राज्य ही शोषण करता है या शोषण को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये साम्यवादी विचारधारा है। ये कार्ल मार्क्स इससे संबंधित है, वो वैश्विक लेवल पर है। प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए, केरल में प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा 1957। अभी हमने एक्सप्लेनेशन में बताया, आरओ के मेंस में ऑब्जेक्टिव में ये पूछा प्रश्न है, तो ईयर भी याद रखिएगा। 93 का सही जवाब होगा सी। अगला प्रश्न देखिए, स्टेटमेंट से संबंधित है। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार थी? तो बात सही है कि यहां पर आपको कालानुक्रम सेट करना है। ठीक है, तो आपने अभी पढ़ा कि केरल में 1957 में साम्यवादी सरकार बनी थी, 1957 यहां पे होगा। अगला है दूसरा स्टेटमेंट, भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। तो ये जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था। अगला दिया है, एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। तो याद रखिएगा, वर्ष 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला है, गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बना। तो गोवा का भारत का स्वतंत्र अंग बना तो वर्ष 1961 में सैन्य कार्रवाई के जरिए गोवा को पुर्तगालियों से भारत के अधिग्रहण में लिया गया। और आपको याद होगा कि हमने पॉलिटी में आपको बताया है कि 12वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा गोवा को संघ शासित प्रदेश बनाया गया और उसके बाद 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इस प्रकार आपने सभी कथन के ईयर को चेक कर लिया। अब आप यहां पर कूट को व्यवस्थित कर लीजिए कालानुक्रम को, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी आंसर सही होगा, 3, 2, 1, 4। ठीक है, सारे ईयर को मैंने आपको क्लियर कर दिया है, यानी प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए, आगे कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में कथन दिया गया है और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, उनका कूट बताइए। पहला दिया है, उन्हें सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की थी। तो ये बात बिल्कुल
सत्य है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की थी। अगला है 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू की थी। यहां पर आपको एक चीज ध्यान देनी है कि मूक नायक पत्रिका 1920 में बी.आर. अंबेडकर द्वारा ही शुरू की गई थी। अगला है 1925 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट को हिंदी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा कहा जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना 1924 में अंबेडकर द्वारा की गई थी। यहां पर 1925 दिया, यानी तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अगला देखिए, वह भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे। यह भी स्टेटमेंट गलत है। भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, यानी तीसरा और चौथा स्टेटमेंट गलत है। पहला और दूसरा सही है। अब यहां कूट में कहीं पर भी पहला और दूसरा विकल्प नहीं दिया है, इसका मतलब यह प्रश्न विवादित था। आगे देखिए, लेकिन फैक्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? तो आपका सही जवाब होगा भारी औद्योगिकरण के। गांधी जी और नेहरू जी की बाकी सामाजिक सिद्धांतों के आधार पर उनकी समानता दिखाई देती है, लेकिन जब आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से अगर दोनों की विचारधारा को कंपेयर करेंगे तो गांधी जी लघु और कुटीर उद्योग के विकास की बात करते थे, वहीं नेहरू जी भारी औद्योगिकरण के समर्थक थे। यानी आपका इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं किंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आपका कराची अधिवेशन 1931 में गांधी जी ने यह स्टेटमेंट दिया था। अब प्रश्न ये उठता है कि कराची अधिवेशन 1931 का की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका तुरंत जवाब आना चाहिए सरदार पटेल द्वारा की गई थी। ये आप पढ़ चुके हैं, यानी यहाँ पर 96 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, कह रहा है कि मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फार्मूला किसके द्वारा दिया गया था? तो आपका सही जवाब होगा राजगोपालचारी द्वारा। राजगोपालचारी द्वारा मुस्लिम और कांग्रेस के बीच में गतिरोध दूर करने के लिए सीआर फार्मूला 1944 में दिया गया था। और एक बात आपको बता दें कि राजगोपालचारी ये मद्रास प्रांत के एक प्रभावशाली नेता थे, और जब इन्होंने इस सीआर फार्मूले को रखा तो इसको गांधी जी की स्वीकृति प्राप्त थी। दूसरी बात कि जिन्ना ने इस फार्मूले को अस्वीकार कर दिया था, यह भी बात याद रखिएगा। यानी 97 का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए, प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया वो प्रश्न था। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1926 में नहीं 27 में हुआ था, ठीक है। यानी पहला कथन गलत है। अगला देखिए, अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन, यानी अभी हमने आपको बताया था कि डिप्रेस्ड क्लास संगठन इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1925 में किसके द्वारा की गई थी? तो MC राजा के द्वारा की गई थी, ठीक है। और अभी हमने अंबेडकर साहब के इस कंडीशन में क्या बताया था? डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट। और ये क्या है? अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन। दोनों के अंतर को समझिएगा, यहाँ एक जगह मैंने कोरिलेट कर दिया। तो ये जो अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन है, इसकी स्थापना 1925 में MC राजा द्वारा की गई थी। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, बिल्कुल आप गलत मत करिएगा। अगला है बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। तो ये बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1903 में की गई थी, ठीक है, यानी ये भी गलत है। अगला है द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना रनाडे जी द्वारा 1887 में की गई थी। डी वाला विकल्प सही है। और यहां पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यह प्रश्न गलत बन गया। यहां पूछना चाहिए था कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, तब आपका विकल्प होता डी। यहां तीनों के तीनों ABC तीनों सुमेलित नहीं है, यानी यह प्रश्न क्या हो जाएगा? डिस्प्यूटेड हो जाएगा। लेकिन मैंने सारे फैक्ट आपको क्लियर कर दिए। अगला देखिए, गांधी जी को यरवदा जेल में लाया गया। तो गांधी जी को यरवदा जेल में कब लाया गया? तो गांधी जी को यरवदा जेल में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण लाया गया। अगला है गांधी जी ने आमरण अनशन किया, तो ये सांप्रदायिक पंचायत के यानी जो सांप्रदायिक अवार्ड था उसके विरुद्ध किया था। याद रखिएगा, जब गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस आए तो उन्होंने यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन पार्ट 2 शुरू कर दिया, फिर उनको उठा के जेल में बंद कर दिया गया। उसी बीच गांधी जी को यह खबर मिली कि 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा मैकडोनाल्ड द्वारा कर दी गई। इसी कारण गांधी जी ने जेल से ही आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। ये बात आप कोरिलेट कर रहे होंगे, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। अगला देखिए, कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए, तो ये दिल्ली समझौते का अनुमोदन किया। अगला है उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है। ये किस संदर्भ में है? तो ये 1939 के कांग्रेस संकट। ये 1939 में कांग्रेस में कौन सा संकट आ गया था? तो ये त्रिपुरी अधिवेशन था 1939 में, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने पट्टाभी सीतारमैया को चुनाव में हरा दिया था। और पट्टाभी सीतारमैया को समर्थन प्राप्त था किसका? महात्मा गांधी जी का। ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी का, ठीक है। तो इस तरह से जब आप कोरिलेट करके समझेंगे, इसीलिए मैंने आपसे कहा था
कि एक भी श्रृंखला मिस मत करिएगा। ये बहुत अच्छी सीरीज चल रही है जो आपके लिए लाभदायक होगी। जिन्होंने शुरू से इस श्रृंखला को देखा होगा, अब जब विविध के प्रश्न वो कर रहे होंगे तो उनको बहुत अच्छे से वो कोरिलेट कर रहे होंगे। इस प्रकार आप यहाँ पर मैच कर ले जाएंगे, यानी 99 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कालानुक्रम सेट करिए। चलिए देखते हैं। पहला दिया है, चलिए पहले सबका ईयर निकाल लेते हैं। सबसे पहले दिया है असहयोग आंदोलन, ये कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक के बीच में। और अभी हमने आपको बताया कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 1 अगस्त 1920 को, जिस दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। अगला है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट 1928 में दी गई थी। अगला दिया है साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन कब आया था, 1927 में। अगला दिया है भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 में। ठीक है, अब आप देखिए कि आपके हिसाब से कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो रहा है, यानी सबसे पहले असहयोग आंदोलन 1920-22, फिर साइमन कमीशन 1927, फिर नेहरू रिपोर्ट 1928, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, यानी इस प्रश्न का आंसर बी सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई थी, तो ठीक है देखते हैं। चौरी चौरा कांड, याद रखिएगा जब असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, तो इसी बीच 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास एक चौरी चौरा जगह है जहां पर एक घटना हो जाती है पुलिस चौकी में आगजनी की। ये घटना 4 फरवरी 1922 को हुई। अगला है दांडी मार्च, तो ये 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई थी। अगला है गांधी इरविन समझौता, ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। और अगला है सांप्रदायिक निर्णय, यानी सांप्रदायिक निर्णय का अवार्ड अभी आपने क्या पढ़ा है, 16 अगस्त 1932 को। ठीक है, तो इस प्रकार सबसे अंत में क्या हुआ, सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा, यानी इस प्रश्न का विकल्प क्या होगा, डी सही हो जाएगा। बस आपको ईयर याद होना चाहिए या कोरिलेट आप कर ले जाएं तो आंसर आप दे सकते हैं। अगला देखिए, यहां पर कुछ आयोग हैं और उनके अध्यक्ष हैं। पहला है रेलवे आयोग 1901, ये किससे संबंधित है, तो ये टॉमस रॉबर्टसन से संबंधित है, यानी ए को आप चौथे के साथ कोरिलेट कर देंगे। अगला है अकाल आयोग। अकाल आयोग का संबंध किससे है, तो ये एंथनी मैकडोनल्ड से संबंधित है, यानी बी को आप ए के साथ कोरिलेट करेंगे। और ये जो एंथनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में जो अकाल आयोग बना था, ये 1899 में बना था। कई बार प्रश्नों को उनके ट्रिक से भी कोरिलेट कर लेते हैं, जैसे अकाल आयोग, तो यहाँ पर आपको एंथनी मैकडोनल्ड है तो मैकडोनाल्ड से कर दीजिए, मैकडोनल्ड में जाते हैं आप खाना खाने के लिए, तो उससे कोरिलेट कर दीजिए, यानी बी का पहला। अगला है सिंचाई आयोग 1901 में, इसका संबंध किससे है, कॉलिन स्कॉट मॉन्क्रीफ से, यानी सी का संबंध दूसरे से हो जाएगा 1901 में। अगला है पुलिस सुधार आयोग, ये 1902 में हुआ था, और इस समय कौन था, एंड्रयूज फ्रेजर, यानी जब पुलिस को सुधार करना रहता है तो एंड्रयूज फ्रेजर यानी सब कुछ फ्रीज कर देते हैं, तो इससे कोरिलेट कर दीजिए, यानी डी का तीसरे से कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार आप सुमेलित कर लेंगे और आपका विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, कह रहा है कि इनको फिर कालानुक्रम करना है। इस प्रकार के प्रश्न इस समय बहुत पैटर्न में है, आप लोग निश्चित तौर पर ईयर से या घटनाओं के कालानुक्रम से आप सेट करके इसको आप निश्चित तौर पर सही कर लें, कई बार इसका रिवीजन करके। अगला देखिए दांडी मार्च, तो दांडी मार्च अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या है, 12 मार्च 1930 को। अगला है साइमन कमीशन, साइमन कमीशन 1927 में गठित हुआ। पूना समझौता, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। अब आप सेट कर लेंगे, जब आप सेट करेंगे तो इसका विकल्प क्या सही हो जाएगा, तो विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा, यानी साइमन कमीशन 1927, फिर दांडी मार्च 12 मार्च 1930, फिर गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, पूना समझौता 24 सितंबर 1932, यानी सी विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि फिर यहाँ पे कालानुक्रम सेट करना है। मैं ईयर क्लियर कर दूंगा और फिर आपको वो ईयर ही आपको याद रखना है। जैसे दांडी मार्च, तो अभी आपने पढ़ा 12 मार्च 1930 को। अगला है पूना समझौता, तो पूना समझौता कब हुआ था, तो पूना समझौता आपका 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, अभी आपने पढ़ा सांप्रदायिक घोषणा, यानी सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई थी, तो 16 अगस्त 1932। देखिए सब रिपीटेड है। अगला है गांधी इरविन समझौता, तो गांधी और इरविन समझौता कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। अब आप कोट मिला लेंगे, जब आपको ईयर सब मालूम हो गया तो आप कोट मिला लेंगे, यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कराए कि निम्नलिखित घटनाओं के कालानुक्रम को व्यवस्थित करिए। पहला है अंतरिम सरकार का गठन, तो जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था ये 2 सितंबर 1946 को हुआ था। ये भी तिथि याद रखिएगा और सितंबर सहित याद रखिएगा, कई बार 46 सब में देके और मंथ बदल देता है, तो एग्जैक्ट याद रखिए कि अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को। अगला है कैबिनेट मिशन का पहुंचना, तो कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था, 24 मार्च 1946 को। अगला है मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस, तो ये सीधी कार्रवाई दिवस कब हुई थी, 16 अगस्त 1946, ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अगला है जिन्ना का शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना, तो ये घटना हुई थी 14 जुलाई 1945 को। ठीक है, अब आप इस प्रकार से कूट को व्यवस्थित कर लेंगे और आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए,
यहां पर फिर कह रहा है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो बिल्कुल सही क्रम में दिया है। तो चलिए पहले घटनाओं को देख लेते हैं। साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन 1927, पहले विकल्प को मान के देख ले रहे हैं। दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। उसके बाद खुदाई खिदमतगार, तो खुदाई खिदमतगार सविनय अवज्ञा आंदोलन के ही सपोर्ट में प्रारंभ हुई थी। और अगला है सूरत विभाजन, ये कब हुआ था? 1907 में। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? डी सही हो जाएगा। यानी सबसे पहले सूरत विभाजन 1907 में, फिर उसके बाद साइमन कमीशन 1927 में, फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, फिर इसके सपोर्ट के लिए खुदाई खिदमतगार, यानी यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि दल है और उसके संस्थापक हैं। जैसे आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक अल्लाह बख्श हैं, यानी ए को आप दूसरे के साथ कोरिलेट कर देंगे। अगला है खाकसार पार्टी, तो खाकसार पार्टी का संबंध किसे है? तो अल्लामा मसरीकी से है, यानी बी का संबंध तीसरे से स्टैब्लिश कर देंगे। और अगला है खुदाई खिदमतगार, तो ये आप कर लेंगे अब्दुल गफ्फार खां से, ठीक है, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, यानी सी का एक के साथ मिला लेंगे। कृषक प्रजा पार्टी, ये भी आप पढ़ चुके हैं, इसका संबंध है फजलुल हक से, यानी डी को आप चौथे से कोरिलेट कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न को भी याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न जरूर रिपीट हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 107 का सही विकल्प क्या होगा? सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए 108 में फिर कह रहा है कि इसको सुमेलित करिए। दिया बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? अक्टूबर 1928 में। किसके द्वारा हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, गांधी जी के द्वारा, यानी बी का आप एक से सुमेलित कर देंगे। अगला नाम देखिए, अगला नाम है कूका आंदोलन। कूका आंदोलन का संबंध किससे है? तो राम सिंह से है और भगत जवाहर मल से है। अगला है लाल कुर्ती आंदोलन, तो गफ्फार खां, इन्हीं को सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खां या सीमांत गांधी। तो आप यहाँ पर डी को तीसरे से कर देंगे। सबका आपने नाम पता चल गया, और यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए, कह निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दिया है अवध किसान सभा। अवध किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये प्रतापगढ़ में बाबा रामचंद्र जी ने की थी, ठीक है। और इसमें जवाहरलाल नेहरू, माता बदल पांडे, देव नारायण पांडे और केदारनाथ ने भी इसमें प्रयास किया था, यानी यहाँ पर ए विकल्प है। अगला है यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। ये यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी, सही है। ऑल इंडिया किसान सभा, ये ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा कि ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती जी ने की थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये है कि इनका भी समर्थन किसने किया था? एनजी रंगा ने, आचार्य नरेंद्र देव ने, जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था, ठीक है। और अगला है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये किसके द्वारा था? तो ये एमएन रॉय द्वारा। अब यहाँ पर एक समस्या उठ के रही है, यहाँ पर विकल्प ए और सी ये दोनों या तो सही होंगे या तो गलत होंगे। अब देखिए किस मापदंड के आधार पर। यदि हम अवध किसान सभा के मेन व्यक्ति को देखें तो बाबा राम सिंह का नाम आता है, रामचंद्र का। अगर हम उनको सही मान लें तो फिर उस हिसाब से सी में ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना में सहजानंद सरस्वती का नाम आता है। अगर दोनों के सपोर्टर को देखें तो फिर यहाँ दोनों विकल्प, दोनों जगह जवाहर, वहां पे अवध किसान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने सपोर्ट किया था और ऑल इंडिया किसान सभा में नरेंद्र देव ने भी किया था, यानी यहाँ पर ये प्रश्न डिस्प्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि ये फिर से आंदोलन है और व्यक्ति का नाम है। कह रहा है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ अली बंधुओं के द्वारा किया गया था। अगला है होम रूल आंदोलन, तो ये आप बाल गंगाधर तिलक साहब से कर लेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ इसमें खान बंधु के द्वारा आप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में अंबेडकर साहब न तो समर्थित थे न कभी भाग लिए, यह भी प्रश्न डिस्प्यूटेड है, बिल्कुल है। अगला देखिए, कह रहा है कि फिर इसको कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट दी थी, बिल्कुल सही है। एम.के. गांधी ने चंपारण सत्याग्रह 1917, बिल्कुल सही है। एस.सी. बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना यानी सुभाष चंद्र बोस द्वारा कब हुई थी? 1939 में, यह भी सही है। एम.ए. जिन्ना द्वारा खिलाफत आंदोलन, ये गलत है। खिलाफत आंदोलन अभी आपने पढ़ा है कि अली बंधुओं के द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है, यानी यहाँ पर डी विकल्प हमारा आंसर होगा, ये गलत सुमेलित है। अगला देखिए, कह रहा है कि यहाँ पर फिर मैच करा रहा है। कह रहा है कि विनोबा भावे, इनका संबंध क्या है? तो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह थी, यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाली ये पहली व्यक्तिगत सत्याग्रही थी, ठीक है। अगला है बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, होम रूल आंदोलन। अरुणा आसफ अली, भारत छोड़ो आंदोलन। बैकडोर से, बैकडोर कहने का मतलब है कि भूमिगत रह के। अगला है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू का संबंध किससे है? धरसना रेड से, ठीक है, यानी यहाँ पर आप सुमेलित कर लेंगे, यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा इसका। अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है?
विनोबा भावे द्वितीय सत्याग्रही गलत है। क्यों? क्योंकि विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थी, द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है सी आर दास को देशबंधु कहा जाता है, ये बिल्कुल सत्य है, यानी 13 का विकल्प क्या हो जाएगा? बी। अगला भी देख लिया जाए। विलियम वेडरबर्न 1907 में कांग्रेस के सभापति। तो याद रखिएगा 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी, यानी ये इस वजह से गलत हुआ। अगला है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने पेरिस में इंडिया हाउस की संस्थापक थे। यहां पर आधी बात गलत है। क्या गलत है? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी, इतनी बात तो सही है। अब यहां पर उन्होंने इसकी स्थापना पेरिस में नहीं लंदन में की थी, और कब की थी? 1905 में। याद रखिएगा जो भी प्रश्न पूछा जा चुका है वो गलत नहीं होना चाहिए, यानी आप देखिए, और आगे कोरिलेट करके जो संभावित है वो भी गलत नहीं होगा फिर, यानी 13 का विकल्प क्या होगा? बी सही होगा। अब बाकी पे भी हमने चर्चा कर ली। अगला देखिए, कह रहा है कि आंदोलन है और व्यक्ति है। होम रूल आंदोलन, तो याद रखिएगा होम रूल आंदोलन का संबंध किससे आप सेट कर देंगे? एनी बेसेंट के साथ कर लेंगे। ये इन्होंने सितंबर 1916 में शुरू किया था। बारदोली सत्याग्रह, ये बारदोली सत्याग्रह 1928 में वल्लभ भाई पटेल द्वारा, यानी तीसरे से आप कोरिलेट कर लेंगे। ए को आप चौथे से कर लेंगे। असहयोग आंदोलन, तो ये 1920 से 22 के बीच में गांधी जी द्वारा, यानी आप सी का पहले से कर लेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना, तो स्वराज पार्टी की स्थापना आपको मालूम है कि जब असहयोग आंदोलन को समाप्त किया गया तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास नाराज हो गए और उन्होंने जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर ली थी, यानी आप यहाँ पर डी का विकल्प 2 से सुमेलित कर लेंगे। ठीक है, यानी आपने यहाँ पर पूरा देख लिया और यहाँ पे आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, करा कि फिर इसको कूट को सुमेलित करना है। अब हम लोग मार्च की तरफ से चलेंगे तो फाइंड आउट करेंगे कि उससे संबंधित व्यक्ति कौन है। जैसे दांडी मार्च, तो सीधे आप महात्मा गांधी। फिर उसके बाद लाहौर, फिर लाल कुर्ती अभियान, तो लाल कुर्ती अभियान के संबंध में कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। फिर है बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह से वल्लभ भाई पटेल है, फरवरी 1928 में। अगला है लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग, तो लाहौर कांग्रेस कब हुआ था? 1929 में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, यानी बी को आप चौथे के साथ कोरिलेट कर देंगे। आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि कालानुक्रम क्रम बताइए। आप कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट, तो आपने पढ़ा है 1773 में। सूरत में फूट, तो आपने पढ़ा कि 1907 में। ठीक है, और किसने अध्यक्षता की थी? रास बिहारी बोस ने। बंगाल विभाजन 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। ठीक है, कोर्ट स्टैब्लिश हो जाएगा और यहाँ विकल्प क्या सही होगा? बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर भी कालानुक्रम सेट करना है। चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में। असहयोग आंदोलन, तो ये 1920 से 22। यहाँ असहयोग आंदोलन को कई बार हमने 1920-22 कर दिया है, जरा इसको मैं और डिटेल में कर दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई पहली बार देख रहे होंगे तो उनको दिक्कत ना हो। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। उसी दिन दुर्भाग्यपूर्ण बाल गंगाधर तिलक साहब की मृत्यु भी हो गई थी। इसके बाद 4 फरवरी 1922 को एक घटना हो जाती है चौरी चौरा की, जिसमें हिंसा हो जाती है और गांधी जी को हिंसा पसंद नहीं थी, इसलिए 12 फरवरी 1922 को इसको स्थगित कर दिया गया। इसलिए हम लोग इसको 1920 से 22 तक कहते हैं। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, 9 अगस्त 1942 को। दांडी मार्च, ये 12 अगस्त 1930 को। ठीक है, इस प्रकार आप इसको सुमेलित कर लेंगे और आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से इनकी तिथियों के बाद नीचे कूट दिया है। अब इनको कर लीजिए। रॉलेट एक्ट, तो रॉलेट एक्ट 1900 कब आया था? 19 में आया था। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन 1927 में आया था। फिर है होम रूल आंदोलन, ये 1916 में। ठीक है, अगला है गांधी इरविन समझौता, ये 5 मार्च 1931 को। ठीक है, अब आप इसको सुमेलित कर लेंगे जब सबका ईयर मालूम है। डी विकल्प सही हो जाएगा। करेक्ट, कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कथनों पर विचार कर लेते हैं। पहला कथन है कि अंतरिम सरकार, ये 1946 में जो स्टैब्लिश हुई, में रेल मंत्रालय का कार्य आसफ अली देख रहे थे। ठीक है, तो आसफ अली रेल मंत्रालय का कार्य देख रहे थे, ये बिल्कुल सत्य है। अगला है प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून, लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे, पारित हुआ था, ये भी बात सही है। 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून पारित किया गया था, यानी दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सी आर दास ने की थी, ये गलत हो गया। जब आप सुभाष चंद्र बोस जी को स्पेसिफिक देख रहे थे तो हमने आपसे बताया था कि 1938 में हरिपुरा का अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा किया गया था। यहाँ सी आर दास बता रहे हैं, तीसरा स्टेटमेंट गलत। चौथा देखिए, कह रहा है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, यह भी कथन सही है। यानी यहाँ पर 119 में तीसरा कथन गलत है, बाकी पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों कथन सही है, यानी आपका सही आंसर होगा 1, 2, 4, यानी सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला देखिए, रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती का संबंध कहाँ से है? तो याद रखिएगा रानी दुर्गावती का संबंध गढ़ा मंडल से है। ठीक है, अगला है महारानी अहिल्याबाई, इनका संबंध होलकर राज्य से है। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी से संबंधित हैं और बेगम रजिया सुल्तान का संबंध दिल्ली से। ठीक है,
विकल्प ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, करा कि यहां पर भी कलानुक्रम सेट करना है आपको। करा लखनऊ समझौता, तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में, ठीक है। याद रखिएगा मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में हुआ था। अगला देखिए, मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला है द्वैध शासन का प्रवर्तन, तो द्वैध शासन का प्रवर्तन कब हुआ था? दिसंबर 1919 में, ये आपने पढ़ा था। अगला देखिए, रॉलेट एक्ट अधिनियम, तो रॉलेट एक्ट अधिनियम कब आया था? 18 मार्च 1919 को। बंग भंग कब हुआ था? 1905 में। इस प्रकार आप कोड को सुमेलित कर लेंगे और विकल्प बी सही हो जाएगा आपका। अगला देखिए, करा की निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए और उनका कलानुक्रम सेट करिए। लखनऊ समझौता 1916 अभी बताया, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन अक्टूबर 1919 में हुआ था, ठीक है। 27 अक्टूबर की घटना थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यानी आपने सबके ईयर को देख लिया यहाँ पे और आपका यहाँ सही आंसर होगा ए। अगला देखिए, करा कि इनकी घटनाओं का कलानुक्रम सेट करना है। स्वदेशी आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को। अब यहाँ पे थोड़ा सा कोरिलेट कर देते हैं। ये स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के बाद हुआ था, यानी बंगाल विभाजन की जब उन्होंने घोषणा की थी, लागू नहीं, जुलाई में जब घोषणा की थी, उसके बाद 9 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया था। अगला है लखनऊ समझौता, ये 1916 में अभी हमने बताया, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। मार्ले मिंटो, तो ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, जिसमें मुस्लिमों के लिए पृथक आरक्षण की मांग स्वीकार की गई थी। अगला है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। अब आप इस प्रकार से कूट को कलानुक्रम कर लेंगे और यहाँ पे कलानुक्रम करने पे विवादित ये आ रहा है। अगला देखिए, करा कि इनका कलानुक्रम सेट करिए। करा खिलाफत आंदोलन, तो अभी आपने पढ़ा खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 27 अक्टूबर 1919 को। अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये 13 अप्रैल 1919 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919, ठीक है। तो ये अमृतसर अधिवेशन 1919 कब हुआ था? तो ज्यादातर जो मेन अधिवेशन थे वो दिसंबर में होते थे, तो दिसंबर 1919। तो रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। अब आपको सबकी डेट पता चल गई, ठीक है। ये भी प्रश्न विवादित हो गया था, आपको डेट सबकी मालूम होनी चाहिए। अगला है बीजी तिलक का निधन, ये भी कलानुक्रम करना है। तो याद रखिएगा, आपको मैंने ये कोरिलेट किया था कि जब असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, उसी दिन बीजी तिलक साहब का निधन हो गया था। अगला है एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक को पास होना, तो रॉलेट विधेयक कब पारित हुआ था? 18 मार्च 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर 1919, तो यह अभी हमने आपको बताया कि दिसंबर में होता था, ठीक है। इस प्रकार ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखिए, करा है कि यहाँ पर भी आपको कलानुक्रम सेट करना है, बस ईयर याद होना चाहिए, कोरिलेट करना आना चाहिए। ये प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे और इस समय इन प्रश्नों की प्राथमिकता है। अगला देखिए, महात्मा गांधी की दांडी मार्च, तो 12 मार्च को उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी साबरमती आश्रम से और 5 अप्रैल 1930 को वहां पहुंचे थे और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून उठा के सबने अवज्ञा प्रारंभ कर दिया था। अगला है पूना समझौता। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को। सांप्रदायिक निर्णय यानी कि मैकडोनाल्ड द्वारा, तो ये कब हुआ था? 16 अगस्त 1932 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को, ठीक है। इस प्रकार आप सुमेलित कर लेंगे और आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, करा है कि फिर यहाँ पर आपको कलानुक्रम सेट करना है। पहला दिया है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब लागू हुआ था? तो ये 24 सितंबर 1932 को। अगला दिया है गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन से संबंधित क्या है? ये भारत कब आया था क्रिप्स मिशन? मार्च 1942 में आया था। अगला है सबने अवज्ञा आंदोलन, तो अभी हमने आपको पूरी सीरियल बताई। सबने अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है, जब उन्होंने नमक हाथ में उठा के कानून तोड़ दिया। यानी आपका इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, करा है कि इसको भी कलानुक्रम सेट करिए। होम रूल आंदोलन, तो ये 1916 में हुआ था। अगला है चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी द्वारा तीनकठिया पद्धति के खिलाफ बिहार में। अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुआ था और याद होगा कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। यानी इस प्रकार आपको ये कलानुक्रम आप सेट कर लेंगे, ठीक है। 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखिए, करें फिर यहाँ कलानुक्रम सेट करना है। अगर इनका अभ्यास आपने कर लिया 2-3 बार, तो ये प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे, क्योंकि प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, आप खुद देख रहे होंगे। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को। अगला देखिए, करा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। अगला है रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ठीक है। अब आप यहाँ से कोरिलेट कर लेंगे, आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, करा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं का कलानुक्रम सेट करिए। करा है कि रॉलेट एक्ट अधिनियम, तो ये कब आया था? तो यहाँ देखिए डेट भी याद रहनी चाहिए, ये 18 मार्च 1919 को आया था, ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह पूछ रहा है,
तो ये कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को। यानी जब रॉलेट एक्ट आएगा उसी के बाद तो सत्याग्रह होगा। तो सत्याग्रह कब हुआ? 6 अप्रैल 1919 को। ये रॉलेट एक्ट ही था जिसे काला कानून हम लोग कहते थे। इस पर भी हम लोगों ने डिटेल चर्चा की थी, काला कानून क्यों था? क्योंकि संदेह मात्र पर राजद्रोह का मुकदमा कायम होना, बिना वकील बिना दलील का मुकदमा है ये। अगला देखिए, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर का अधिवेशन, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा दिसंबर 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, अब आपको रिलेट कर लेंगे, बी विकल्प आपका सही होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से इनका कालानुक्रम सेट करिए। कह रहा है कि अगला चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह 1917 में। रॉलेट सत्याग्रह तो 6 अप्रैल 1919 को। गृह शासन, याद रखिएगा हिंदी में गृह शासन कहते हैं, इंग्लिश में इसी को होम रूल आंदोलन कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ था 1916 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, अब आप इसको कोरिलेट कर लेंगे, आपका विकल्प यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? अब आपको ईयर सबका मालूम हो गया। ठीक है, अगला देखिए, करा निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें तथा निम्न कूटों में से सही कूट का कालानुक्रम सेट करें। अगला देखिए, करा है कि नौजवान सभा का निर्माण, तो नौजवान सभा का निर्माण कब हुआ था? तो ये मार्च 1926 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला है स्वराजिस्ट दल का निर्माण, तो ये अभी आपने पढ़ा है कि 1923 में हुआ था, चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा। दांडी मार्च 12 मार्च साबरमती आश्रम से शुरू हुआ 1930 में, और 5 अप्रैल 1930 को दांडी में समाप्त हुआ, यानी ये हो गया। अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। इस प्रकार आप इसको सुमिलित कर लेंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि अब यहाँ पर घटना की तरफ से चलिए ईयर फाइंड आउट करिए। कह रहा है व्हाइट हॉल में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, तो व्हाइट हॉल में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? व्हाइट हॉल में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई थी? 16 अगस्त 1932 को हुई थी। ठीक है, अगला देखिए, अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना, तो अखिल भारतीय देसी प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। ठीक है, अगला देखिए, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, तो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, यानी विकल्प 20 से सम्मिलित हो जाएगा। कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1883 में हुआ था। ठीक है, यानी आप चौथे को ए के साथ को रिलेट कर लेंगे। ठीक है, और मैं व्हाइट हॉल सांप्रदायिक पंचायत का 32 में, यानी आप पहले को डी से कर लेंगे। अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में, यानी आप दूसरे को सी के साथ कर लेंगे। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया। अगला देखिए, सी ऑप्शन सही होगा। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, तो ये कब हुआ था? तो 1909 में हुआ था। किस लिए? तो हमने अभी आपको बताया था कि मुस्लिम वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, यानी ए का तीसरा। अगला है साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में। इसको लेकर देशव्यापी आंदोलन हो गए थे, यानी बी का पहला। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को। क्या हुआ था? तो चौरी चौरा कांड में असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हो गया था? वापस लेना पड़ा था इसको। अगला देखिए, दांडी मार्च, तो दांडी मार्च क्या हुआ था? दांडी मार्च में नमक का अवैध निर्माण। ठीक है, और ये आपने अभी पढ़ा है कि दांडी मार्च की यात्रा कब हुई थी? 12 मार्च से लेकर 5 अप्रैल 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा, और 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। याद रखिएगा कि ये दांडी मार्च नमक फ्री में देने के लिए नहीं कहा गया था, नमक पर जो टैक्स लगाया जा रहा था निर्माण पर, उसके विरुद्ध ये किया गया था। कई बार स्टेटमेंट में ये पूछ लेता है, तो याद रखिएगा, यहाँ पर आप डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि कुछ अधिनियम, ये कुछ घटना है, वर्ष बताना है। कह रहा है कि कौन सा सुमिलित नहीं है, ये भी बात याद रखिएगा। नहीं आए तो थोड़ा अलर्ट हो जाए। भारतीय जल सेना अधिनियम ये कब था? 1927 में, ये बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन हमने इसको कई बार एक्सप्लेन कर दिया, 6 अप्रैल 1930 को। कह रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये 1931 में, ये भी बात सही है। और ये कब से कब तक हुआ था? डेट भी याद रखिएगा, 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के बीच। अगला है सांप्रदायिक निर्णय, तो अभी आपने पढ़ा है कि सांप्रदायिक पंचायत का निर्णय कब हुआ था? 16 अगस्त 1932 को। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका डी विकल्प सही होगा, क्योंकि ये 33 दे रहा है। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम सेट करिए। कह रहा है साइमन आयोग की नियुक्ति, तो अभी आपने पढ़ा है कि साइमन आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? तो हमने आपको बताया 1927 में हुई थी। ठीक है, अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। महात्मा गांधी की दांडी मार्च यात्रा, तो दांडी मार्च यात्रा कब हुई थी? 12 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में, 1930 में। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु, तो फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुई थी? तो फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 5 नवंबर 1915 को हुई थी। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा फिरोज शाह मेहता के बारे में, बॉम्बे क्रॉनिकल जो समाचार पत्र था वो इन्हीं के द्वारा संपादक किया जाता था। ठीक है, यानी इस प्रकार आपने सबके डेट को देख लिया, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। 2019 के प्रीलिम्स में पूछा। अगला देखिए, शारदा अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रेजेंट टाइम में पूछने का ज़्यादा रीजन भी है, क्योंकि शारदा अधिनियम में आयु से संबंधित है, बच्चों की शादी की, और वो करंट का मुद्दा भी है। ये देखिए 1929 में। अगला है नेहरू रिपोर्ट, तो ये 1928 में। साइमन कमीशन का गठन, तो ये 1927 में।
डांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, इस प्रकार आप इसको कोरिलेट कर लेंगे। ठीक है, अगला देखिए, और ए विकल्प सही होगा। पीसीएस 2021 का प्रश्न पूछा गया। ठीक है, देख लीजिए अभी तक इन प्रश्नों की पूरी प्राथमिक, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन प्रश्नों को विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। अगला, करा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए, करा कि भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट, बिल्कुल सही है। अखिल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना, तो ये अखिल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी, सही है। गदर आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाले कौन थे? तो बाबा हरदयाल और हरनाम सिंह टुंडीताल। ठीक है, ये दोनों लोग सही है। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट, यानी जो 1784 में पारित किया गया था, ये किसके समय में? तो ये लॉर्ड मिंटो नहीं थे, ये वॉरेन हेस्टिंग के समय में पारित हुआ था। ठीक है, अभी आपने जब संविधान सभा का गठन और संविधान की जब उसकी विकास को देखा था तो उसमें आपने ये बहुत डिटेल में पढ़ा था, और मैंने इसको कई सारे फैक्ट को रख के आपको बताया भी था कि कैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन इसमें हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका गलत क्या हो जाएगा? पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो 139 का डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, करा 1940, करा है कि यहाँ पर आपको सुमेलित करना, करा है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, यानी ये वही है कौन? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, यानी ए को आप चौथे के साथ कोरिलेट कर देंगे। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919, तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड द्वारा कोरिलेट कर देंगे। ठीक है, यानी बी का तीसरा। भारत सरकार अधिनियम 1935, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या कहती है? तो साइमन कमीशन रिपोर्ट और संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों पर। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने जब आपको साइमन कमीशन बताया था तो मैंने आपसे ये कहा था कि साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ। क्यों हुआ था? ये 1919 के भारत सरकार अधिनियम की जो व्यवहारिक इंप्लीमेंटेशन है या उसका रिवैल्यूएशन करने के लिए या उसके बारे में देखने के लिए कि ये काम ठीक कर रहा है कि नहीं, क्या गलती है, क्या गड़बड़ी है, इसके लिए गठित किया गया था 1927 में। इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट दी तो इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, इसीलिए सी को आप दूसरे से कोरिलेट कर देंगे। अगला नाम है स्वाधीनता अधिनियम 1947, तो स्वाधीनता अधिनियम 1947 किससे? तो ये माउंटबेटन के प्लान से संबंधित है। डी को आप पहले से कर देंगे, ये आप कर चुके हैं, यानी आपका यहां पर बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार आज जो ये विविध के प्रश्नों को हमने आगे बढ़ाया था आधुनिक भारत के इतिहास में, इसको भी अभी कंटिन्यू करना रहेगा 2 दिन। उसके बाद हम लोग पत्र पत्रिका और कला संस्कृति से भी संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसको भी देख लेंगे, और उसके बाद हम लोगों का आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी पूर्व के वीडियो को नहीं देखा है, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। उनको करंट अफेयर्स, आधुनिक भारत का इतिहास, पॉलिटी, ये सभी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं सबकी अलग अलग। जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब